गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जो है हमेशा की तरह आज के सेशन में भी अपन 15 क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज की क्लास को भी हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अपनी जो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि सबसे अधिक प्रोटीन जो है वो पाई जाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे अधिक प्रोटीन जो है वो किस में पाई जाती है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपको इतना तो पता होगा कि सबसे अधिक प्रोटीन जो होती है वो सामान्यतः दालों में पाई जाती है, बराबर ना। और दालों में भी जो है आपको पता है बहुत सारी दाल है, जैसे उड़द, अरहर, मटर, सोयाबीन, ये दालिश तो है। लेकिन दालों में सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दालों में सबसे ज़्यादा हम लोग कहते हैं कि सोयाबीन में पाई जाती हैं। तो यहाँ से अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? सोयाबीन के दाने, यानी सोयाबीन के दानों में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोटीन पाई जाती है। खेम सिंह, नड्डा, सोहन सिंह चौहान, डी आंसर, वेरी गुड, शाबाश। ओके, आगे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन है, यस, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स कौन सा है? वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन या ACTH या कॉर्टिसोन? तो जल्दी से बताइए प्यारे विद्यार्थियों कि कौन सा जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स है। तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स कौन सा है? जल्दी से ABCD में से जल्दी से आंसर दो भाई, कौन सा होगा? कौन सा होगा भाई? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स कौन सा है? यार पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ ये एंटी डायूरेटिक वाला, बराबर ना। ओके, अचल सिंह गुड मॉर्निंग भाई, सौरभ नेगी, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स है? खेम सिंह, ए आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, शाबाश। बी और ए नहीं भाई, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो, कौन सा होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड क्वेश्चंस का आंसर है वैसोप्रेसिन, यानी कि ए नंबर। यह एक डाई एंटी यूरेटिक क्या है? हार्मोन्स है, बराबर। यस, आगे चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये पहले मैं बता चुका हूँ, इसके लिए इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। बोमन संपुट का संबंध किससे है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, बोमन संपुट का संबंध किससे है? जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बोमन संपुट का संबंध किससे है? जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई। जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भेजो, पहले फटाफट भेजो। कमल रुटेला, ओके। खेम सिंह, बहुत अच्छा, खेम सिंह, ओके, सी आंसर दिया है, वेरी गुड। और भेजो, फटाफट भेजो भाई। यस, सौरभ नेगी, 3 का सी आंसर, बहुत अच्छा, शाबाश। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि अपने बोमन संपुट जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। आपको पता है कि हमारे उत्सर्जन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वक्र, यानी कि किडनी, यानी कि गुर्दा। और इसी वक्र में यू आकार की नलिकाएं होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। और इसी नेफ्रॉन की जो है ये प्याले नुमा जो भाग होता है, आई बात समझ में ना? जो प्याले नुमा जो भाग होता है, ये प्याले नुमा जो भाग है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोमन संपुट, यानी कि ये किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। यस, आगे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, अम्ल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अम्ल है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप लिख दो अम्ल नहीं है। इसमें से कौन सा जो है वो अम्ल नहीं है, ये बताना है, ठीक है।
अम्ल नहीं है। जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई, कौन सा अम्ल नहीं है, इनमें से कौन सा अम्ल नहीं है वो बताओ। फोर्थ में जो है वो, ऐसा मत करो रे सौरभ नेगी, पहले क्वेश्चन को सही पढ़ो। मैंने सही लिख दिया है कि अम्ल नहीं है, कौन सा अम्ल नहीं है, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो, ठीक है। हाँ वेरी गुड, अब आंसर सही आया सौरभ नेगी। सोहन सिंह बहुत अच्छा, शाबाश। ये नहीं है भाई HSSO4, ये क्या है पता नहीं, H2SO4 होता है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों ही है, बाकी ये नहीं है, बराबर ना, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा, बराबर। आगे चलते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो किसने की थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो किसने की है भाई, किसने की इलेक्ट्रॉन की खोज, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो किसने की है। हाँ सौरभ नेगी, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। 5 में ए आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। खेम सिंह, सोहन सिंह, अचल सिंह, शाबाश। उमाराम बहुत अच्छा, शाबाश। ए आंसर आ रहा है, यानी कि थॉमसन, बहुत अच्छा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो प्यारे विद्यार्थियों इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने की थी, बराबर ना, ये चीज ध्यान में रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नील्स बोर जी नहीं, रदरफोर्ड ने जो है परमाणु के नाभिक की खोज की थी, ये भी चीज ध्यान में रखना, बराबर। ओके आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, और अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रोटॉन की खोज किसने की, देखो इलेक्ट्रॉन की खोज अभी आ गई थी, जे थॉमसन ने की थी, और अब प्रोटॉन की खोज किसने की, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो, जल्दी से आंसर भेजो भाई, क्या होगा। प्रोटॉन की खोज जो है वो किसने की थी, गॉल्ड स्टीरन ने, नील्स बोर ने, रदरफोर्ड ने या फेराडे ने, जल्दी से आंसर दो। तो प्यारे विद्यार्थियों प्रोटॉन की खोज जो है वो गॉल्ड स्टीरन ने की थी, और ये कब की थी, तो सन 1886 में की थी, 1886 में, बराबर ना, ये चीज ने, ओके। हाँ बराबर, 6 में ए, बहुत अच्छा। सी आंसर नहीं होगा भाई, रदरफोर्ड नहीं होगा, ध्यान में रख लेना, रदरफोर्ड इसका आंसर नहीं होगा। रदरफोर्ड ने तो ओनली फॉर जो है परमाणु के नाभिक की खोज की थी, नाभिक की खोज, ये चीज ध्यान में रखना है कि नाभिक की खोज किसने की, तो वो अपने इसने की थी, रदरफोर्ड ने, ठीक है। यस आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चंस जो है 7 नंबर, निम्न में से सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सौर ऊर्जा का स्रोत जो है वो कौन है। तो प्यारे विद्यार्थी हम पहले इसके ऊपर परसों वाले कल वाले वीडियो में आया था कि सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, ये हम लोग इसके ऊपर पहले जिक्र कर चुके हैं, बराबर ना। तो क्या होगा, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई। 7 नंबर में दो, जी हाँ वेरी गुड, बी नंबर ऑप्शन आया है, नाभिक के संलयन, जी हाँ नाभिक के संलयन होता है, क्योंकि आपको पता है कि अपने सूर्य पर या तारों पर जो है सबसे अधिक जो है सूर्य एंड तारे, इनके ऊपर सबसे अधिक मात्रा जो है किस तत्व की होती है, तो भाई हाइड्रोजन, और इसी हाइड्रोजन के कारण सामान्यतः कौन सा होता है,
संलयन अभिक्रिया होती है। ये चीज ध्यान में रखनी है, बराबर। यस, नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे, अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। पानी के जहाज की गति की को मापने की इकाई क्या है? तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो, ठीक है। जो ये गहरा किया गया है जरूरी नहीं है कि ये इसका आंसर है, ये ध्यान में रख लेना। 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो भाई। पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है? ए, शाबाश, वेरी गुड, ए नंबर ऑप्शन, यस। प्यारे विद्यार्थियों देख लो, मैंने कहा ना कि ये जो बता रखा है ये कोई जरूरी नहीं कि ये आंसर है, अपना आंसर तो ये रहा, नॉट, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये तो हमें चकराने के लिए जो है ऐसा दिया गया है, बराबर ना। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप लोग धोखा मत खाना, बराबर। चलो आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्ध्य से, आयाम से, प्रकाश स्रोत के आसपास के वातावरण से, या प्रकाश स्रोत के वेग से। तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो कि सामान्यतः प्रकाश का रंग जो है वो किसको प्रदर्शित करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमने पहले पढ़ा है, बराबर ना। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रकाश का रंग जो होता है वो सामान्यतः प्रकाश के किसके शाबाश, ए आंसर आ रहा है 9th में। ए, खेम सिंह, सौरभ, उमाराम, अचल सिंह राठौड़, सोहन सिंह चौहान, बहुत अच्छा। ए राठौड़ भाई, सी नहीं होगा, प्रकाश स्रोत के आसपास के वातावरण से, जी नहीं, तरंग दैर्ध्य से होता है। यानी ए जिसने आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, बराबर ना। ये चीज ध्यान में रखनी है कि क्या होगा, अपना तरंग दैर्ध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। प्रकाश का रंग जो होता है उसके तरंग दैर्ध्य से डिफाइंड होता है, बराबर। यस, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत ये सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ, अभी कोई नया क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट अपने पास में लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी है? लो, सबसे सिंपल क्वेश्चन है भाई। अब तो ये क्वेश्चन जो है सभी राइट करेंगे कि आरबीसी का जीवन काल जो है वो कितने दिन का होता है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो। आरबीसी का जीवन काल भाई कितने दिन का होता है? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर भेजो भाई। शाबाश, अचल सिंह, सोहन सिंह, उमाराम, वेरी गुड। 120 दिन का, जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों। आरबीसी का जो जीवन काल जो होता है ना, आरबीसी इसका जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। और आरबीसी आपको पता होगा कि भ्रूणावस्था में आरबीसी जो है इसका निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है? पलिया, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं? यकृत। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना। और भ्रूण के बाद जो है आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, लाल अस्थि मज्जा। ओके, और आरबीसी के बनने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। और प्यारे विद्यार्थियों आरबीसी के बनने के लिए हम लोग कहते हैं कि विटामिन सी एंड विटामिन जो है
एक तो विटामिन सी की आवश्यकता होती है और एक हमें जो है विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। ओके, और आरबीसी के परिपक्वन के लिए ओनली फॉर विटामिन B12 की ही आवश्यकता होगी। ओके, चलो ठीक है, आगे चले हम लोग अपने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपने कि लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होगी, तो सीधी सी बात है 120 दिन की होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यस, आगे चले भाई, अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि कोशिका सैया क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो, क्या होगा। कोशिका सैया, हाँ, कोशिका सैया क्या है। ऊतकों में रक्त जिन अनेक कोशिकाओं में से प्रभावित होता है उन सब का सम्मिलित रूप ही कोशिका सैया है। कोशिकाओं का विश्राम स्थल, कोशिकाओं का निर्माण स्थल, कोशिकाओं की उत्पत्ति का स्थान। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, क्या होगा। इलेवन नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिए भाई। वेरी गुड, 11th में ये आंसर आ रहा है। खेम सिंह, सौरभ नेगी, अचल सिंह, सुभाष। MS चौधरी ए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्यारे विद्यार्थियों, जी हाँ, कोशिका सैया क्या होता है, तो आज से याद रखना है कि ऊतकों में रक्त जिन अनेक कोशिकाओं में से प्रभावित होता है उन सबका सम्मिलित रूप से ही क्या कहलाता है, या उन सबको सम्मिलित रूप से हम लोग कोशिका सैया कहेंगे, बराबर। यस, आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, और अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ट्रैकोमा रोग में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार तो ऐसा पूछा जाता है कि ट्रैकोमा रोग जो है वो किससे से संबंधित है, तो सामान्यतः आंख के रोग से संबंधित है, बराबर ना। और अभी पूछा गया है कि आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो, बराबर ना। यस, तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर भेजो भाई, फिर फटाफट करते हैं अपन क्वेश्चंस। सौरभ नेगी का सबसे पहले सी, कॉर्निया, क्या बात है। फिर सोल्जर, बहुत अच्छा भाई, टारगेट। अचल सिंह, वेरी गुड, शाबाश, सी आंसर आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर कॉर्निया ही होगा। अरे सीधी सी बात है, ट्रेकोमा रोग में जो है वो कॉर्निया, आंख का जो कॉर्निया जो होता है वो इफेक्टिव होता है, तभी तो उसे धीरे धीरे जो है वो क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। सफ़ेद जो है उसके आगे, अपनी कॉर्निया के आगे क्या आ जाती है, परत आ जाती है, बराबर ना। ओके, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। इनमें से कौन सा रक्तदाब का प्रमुख नियंत्रक है, पीयूष ग्रंथि, थाइमस, इंसुलिन या अधिवक्र ग्रंथि। इनमें से कौन जो है वो रक्तदाब का प्रमुख नियंत्रक है, तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दो भाई, क्या होगा।
शाबाश, क्या बात है, क्वेश्चन का आंसर भी आ गया 13 का। ए बी डी तीनों ही आ चुके हैं, ए बी डी। कौन सा रक्तदाब का प्रमुख नियंत्रक है भाई, जल्दी से आंसर दो। रक्तदाब का कंट्रोल कौन करता है, बी होगा कि डी होगा, सही लिख के भेजो। ए तो नहीं होगा भाई, पीयूष ग्रंथि रक्तदाब का नियंत्रक के अंदर नहीं होता है, बराबर ना। अधिवक्र, वक्र का मतलब होता है जो, अधि का मतलब होता है ऊपर, अधि वक्र मतलब वक्र, यानी जो वक्र के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथियां, तो वो कौन सी होती है, सीधी सी बात है एडिनलिन ग्रंथियां होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, यानी अधिवक्र ग्रंथियां, और ये हमारे वक्र के ऊपर जो है, ये हमारा वक्र है, इस वक्र के ऊपर टोपी नुमा आकृति में कॉर्टेक्स एंड मेडुला के रूप में पाई जाती है, बराबर ना। यस, आगे चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, और अगला हमारा क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 14 आज की क्लास का जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगा, यानी कि पैथोलॉजी विभाग में, शल्य चिकित्सा विभाग में, कार्डियोलॉजी विभाग में, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैथ लैब कहाँ पर होती है। अरे ये जनरल नॉलेज की चीज है, अगर आप कहीं हॉस्पिटल में जाओ और आपको कैथ लैब लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना कि वो कौन सा डिपार्टमेंट है। जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दो। कैथ लैब, शाबाश, 14 में सी आंसर आ रहा है, और ए आंसर भी आ गया, देखो ठीक है, डी आंसर भी आ गया, बी भी आ गया, बी डी सी और ए, यानी ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन आ गए हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में। बहुत अच्छा, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अरे प्यारे विद्यार्थियों, कैथ लैब जो होती है ना वो कार्डियोलॉजी से संबंधित होती है। ऐसे क्या कर रहे हो, कभी हॉस्पिटल जाकर के देखा ही नहीं है क्या? आप देख तो लेते हो लेकिन उसके बारे में कभी आप सोचते नहीं हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैथ लैब जो होती है वो अपने कार्डियोलॉजी विभाग में होती है, बराबर ना। यस, आगे चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और आज की क्लास का सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है लोहा, सोडियम, ऑक्सीजन एंड आयोडीन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, तत्व ध्यान में रख लेना। मैंने कई बार बताया कि जब यहाँ पर तत्व लिखा हुआ आए तब कौन सा आंसर देना होता है, जब धातु लिखी हुई आए तो कौन सा आंसर देना है, तो ध्यान में रख लेना। अब इसका सोच समझ के आंसर देना है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है, कौन सा होगा। 15 में सी आंसर आ रहा है, क्या बात है भाई। खेम सिंह, अचल सिंह, ओके अचल सिंह सबसे पहले आंसर है। अचल सिंह, खेम सिंह, सौरभ नेगी, सोल्जर टारगेट, बहुत अच्छा भाई। शाबाश। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा होगा। वेरी गुड, ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना। ये चीज तो ध्यान में रखना है, इसका आंसर सी ऑक्सीजन होगा। और एक चीज और ध्यान में रखने की, भूपर्पट्टी पर जो है, भूपर्पट्टी पर भी अगर सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व जो है ना वो भी अपना कौन सा है, O2 ही है। और भूपर्पट्टी पर सबसे कम पाया जाने वाला जो तत्व है ना
वो अपना कौन सा है, तो एस्टेटिन है, ये चीज ध्यान में रखना। और मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला जो तत्व है ना, वो कौन सा है, तो मैग्नीज है, Mn। ये चीज ध्यान में रखनी है जीवित मानव शरीर में। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की अपनी क्लास जो है यहीं पे खत्म हो गई। आज के हमारे 15 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हुए हैं। कल फिर हम लोग जो है ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे, ठीक है। तो ओके प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।